तेल की राह पर टकरा, ताकत की जंग में दुनिया पर दांव और हॉर्मुज बना अगली जंग का मैदान। मिडिल ईस्ट की जंग की आहट और अब तेज हो चुकी है। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन हमलों की बारिश और दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन पर मंडराता खतरा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ट्रंप ने साफ कहा, अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं है और ईरान पर हमला अब तेज होगा। तो क्या ये संकेत है एक बड़े युद्ध के? क्या मिडिल ईस्ट में हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं और क्या दुनिया को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ेगा? मिडिल ईस्ट जहां हर दिन हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब खुली टक्कर में बदलता दिख रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब दोनों पक्ष खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि अमेरिका इस युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसकी वायुसेना को भारी नुकसान भी पहुंचा है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नेतृत्व पूरी तरह कमजोर हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक हम अपने सभी सैन्य लक्ष्यों के बेहद करीब हैं और बहुत ही जल्द इस मिशन को पूरा कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकेत तो तब मिला जब ट्रंप ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर और बड़ा हमला हो सकता है। यानी साफ है, अभी भी ये जंग खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने को तैयार है। वहीं ट्रंप के पूरे बयान में सबसे ज्यादा चर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर रही है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। लेकिन ट्रंप ने इसे लेकर चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं है और आगे कहा, जब युद्ध खत्म होगा ये रास्ता खुल जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका अब इस अहम जलमार्ग को लेकर भी दबाव में नजर नहीं आ रहा। आलम यह था कि ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उन देशों पर भी तंज कसा जो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ नहीं आए। उन्होंने कहा, अगर आपको तेल चाहिए तो अमेरिका से खरीदिए और यहाँ तक कह दिया दूसरे देश खुद आगे आए और हॉर्मुज पर नियंत्रण करें। यानी साफ है, अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया को इसमें खींचने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान को परमाणु शक्ति वाला देश न बनने देने का भी जिक्र किया। ट्रंप ने दो टूक कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसे खत्म करना ही इस युद्ध का सबसे बड़ा मकसद है। इस जंग का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उधर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। यानी अगर हॉर्मुज बंद भी होता है तो अमेरिका पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उधर तमाम जानकारों की अगर माने तो यह बयान सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत है। मिडिल ईस्ट में अब ताकत का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर दबाव बना रहा है और ईरान अपनी रणनीति के साथ जवाब देने की कोशिश भी करता नजर आ रहा है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और हर बयान, हर हमला स्थिति को और विस्फोटक बना रहा है। तो हॉर्मुज से लेकर तेहरान तक हर मोर्चे पर बढ़ता तनाव और ट्रंप का आक्रामक रुख ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकते हैं।